जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का सॉयल और वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों इस टाइम पर परीक्षा चल रही है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की, और सीएसजेएम यूनिवर्सिटी की भी परीक्षा आने वाली है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को मैं हल करूँगा और आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप स्फुरण अपर्दन में वर्षा बूंद ऊर्जा किस रूप में कार्य करती है? तो किस रूप में कार्य करती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है मृदा कटाव मुख्यतः प्रभावित होता है, तो किससे प्रभावित होता है? वर्षा की तीव्रता से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है मृदा में गंदे मृदा युक्त धुंधले पानी का बहना सूचक है, तो किसका सूचक है? तो यह दोस्तों परत क्षरण का सूचक है। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है भूगर्भिक क्षरण कहलाता है, तो भूगर्भिक क्षरण कहलाता है। ऑप्शन बी डी इसका राइट है। इसमें प्राकृतिक क्षरण भी और सामान्य क्षरण दोनों ही शामिल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परत अपर्दन देखा जाता है, तो किस में देखा जाता है? तो परत अपर्दन जो है ढलान वाली मृदा में देखा जाता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है भूगर्भिक क्षरण में मृदा का ह्रास है, तो यह जो ह्रास है कटाव की त्वरित करने से कम है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल है, तो कौन सी है? तो ऑल ऑफ अबव है। इसमें ज्वार भी है, बाजरा भी है और मक्का भी है। ऑप्शन तीनों इसके सही हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है छोटी अवनलिका की गहराई क्या होती है? तो इसकी लेस देन 1 मीटर होती है, तो 1 मीटर से कम होती है, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक है, तो कौन सा सॉइल इरोजन के लिए उत्तरदायी कारक है? तो ये इसमें ऑल ऑफ अबव होगा। अधिक चराई, स्थानांतरित खेती और वनों की कटाई, तो तीनों होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है मिट्टी में घुले हुए पदार्थों को हटाना कहा जाता है, तो मिट्टी में घुले पदार्थों को हटाना क्या कहा जाता है? तो रासायनिक क्षरण कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जल एवं मृदा प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छोटे चैनलों में सांद्रण प्रवाह के कारण होने वाले क्षरण को कहते हैं, तो इसे रिल इरोजन कहते हैं, क्षुद्र सरिता क्षरण कह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अवनलिका क्षरण की पूर्व अवस्था है, तो कौन सी है? रिल इरोजन है, तो क्षुद्र सरिता क्षरण है। नेक्स्ट आता है अवनलिका के एक नेटवर्क को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उसे खंड क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है अधिक वनों की कटाई का परिणाम है, तो कौन है? ऑल ऑफ अबव इसमें होगा, बाढ़, मृदा प्रदूषण, मृदा कटाव, तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायु अपर्दन में कणों की गति होती है, तो कैसी होती है कणों की गति? उत्परिवर्तन, निलंबन और सतह विपर्षण होती है, विसर्पण होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है किस प्रक्रिया द्वारा बड़े और भारी कण गति करते हैं, तो किस क्रिया द्वारा करते हैं? तो ऑप्शन इसका बी राइट है, सतह विसर्पण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेत के टीले बनते हैं, तो रेत के टीले कैसे बनते हैं? तो बलुई मृदा में बनते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से वायु अपर्दन का प्रकार नहीं है, तो कौन नहीं है? बहिर्वेदन नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है कंटूर मेड़ का प्रयोग होता है, तो किसमें होता है? इसमें लेस देन 750 mm रेनफॉल, तो मतलब 750 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होता है कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है मृदा की गहराई बढ़ाने पर स्थूल घनत्व दर का स्तर है, तो घटता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कंटूर मेड़बंदी में उपयुक्त ढाल होता है, तो कौन सा होता है? 6% होता है। दोस्तों आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और मैं इसी प्रकार के इस चैनल पर वीडियो डालता रहता हूं। तो चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधि इसमें से कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन आपका डी राइट है। कंटूर मेड़बंदी, बेसिन लिफ्टिंग और सबसाइलिंग तीनों हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राकृतिक या सामान्य क्षरण यह भी कहलाता है, तो क्या कहलाता है, भूगर्भिक क्षरण कहलाता है, तो भूगर्भीय क्षरण कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है पट्टीदार खेती का इसमें से कौन सा रूप है, तो कौन सा रूप है, इसमें से उपयुक्त सभी रूप हैं, वायु पट्टीदार खेती, कंटूर पट्टीदार खेती, बफर पट्टीदार खेती सभी हैं, तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आता है उत्परिवर्तन प्रक्रिया में कणों का आकार होता है, तो कितना होता है, 0.1 से 0.5 मिलीमीटर व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायु के कटाव की संभावना न्यूनतम है, तो कितनी न्यूनतम है, तो ढेलेदार सतह में, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया था, तो यह विस्मायर और स्मिथ द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा सतह के नज़दीक हवा बहाव की गति होती है, तो कितनी होती है, तो 0 होती है, ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन वायु के टीले बनना एक सामान्य है, तो क्या है, सामान्य शुष्क और अर्धशुष्क जोन की एक सामान्य समस्या है। नेक्स्ट आता है सेंटर बेल्ट का निर्माण होता है, तो सेंटर बेल्ट का निर्माण जो होता है 2 कतार से अधिक में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, औसत वार्षिक मृदा ह्रास। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है USLE गणना करता है, तो किसकी गणना करता है, सीट इरोजन की, परत क्षरण की गणना करता है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है फार्मूला A बराबर RKL SCP में के द्वारा प्रदर्शित करता है, तो क्या करता है, क्षरणशीलता प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट आता है USLE में मिट्टी के नुकसान का कार्य है, तो R&K जो है नुकसान का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा अपरदन की प्रक्रिया में वर्षा की तीव्रता सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो मिट्टी का बिखराव जो होता है, ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा चेक डैम का प्रकार है, तो कौन सा है, इसमें इस पर भी नहीं है, गैम्बियम, जाल बांध या सूट स्पिलवे, तो इसमें ऑप्शन आपका गैम्बियम सही होगा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रेडेड कंटूर मेड़ किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, तो किसके लिए दोस्तों बनाई जाती है, अतिरिक्त पानी निकलना, जल निवास की योग्य नहीं, या अतिरिक्त पानी मापना, या जल संरक्षण, तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जल संरक्षण। नेक्स्ट आता है CSWCRTI स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है मृदा अपरदन का तीसरा चरण है, कौन है, तो परत क्षरण या अवनालिका क्षरण या वायु क्षरण या क्षुद्र सरिता क्षरण, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, अवनालिका क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायुरोधी एवं आश्रय पट्टिका का प्रयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है, तो यह वायु वेग को कम करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आता है IISWC स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, या हैदराबाद में, या देहरादून में, या भोपाल में, या जोधपुर में, तो यह देहरादून में स्थित है, ऑप्शन इसका बी राइट है। नेक्स्ट आता है सीढ़ीदार वेदिकाओं को अपनाया जाता है, तो कहाँ पर, हिल एरियाज़ में, पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है यू आकार की अवनलिकाओं का निर्माण होता है, तो कहाँ पर होता है, सॉफ्ट रॉक्स में, नरम चट्टानों में होता है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है आश्रय पट्टिका में उगाई जाने वाली प्रजातियों का चयन किस आधार पर होता है, तो इसमें ऑप्शन आपका ऑल ऑफ अबव रहेगा, मृदा में, स्थलाकृत या जलवायु सभी में, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सामोच्च रेखीय खेती, सामोच्च मेड़ वेदिकाएं आदि हैं, तो यांत्रिक पैमाने हैं, ऑप्शन इसका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अवनालिका क्षरण मुख्यतः उत्पन्न होते हैं, तो कहाँ पर, तो बीहड़ भूमि में उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरिता क्षीर क्षरण
किस श्रेणी में आता है, तो त्वरित क्षरण में आता है, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए सस्य संबंधी उपाय नहीं है, तो कौन सा नहीं है? स्ट्रिप क्रॉपिंग या चेक ड्रैम या कंटूरिंग या जुताई के तरीके, तो ऑप्शन आपका बी राइट है, चेक ड्रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो अंतःश्रवण कहते हैं या अंतः स्पंदन कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं, द्रव चालिता प्रवाहिता कहते हैं, तो ऑप्शन आपका बी राइट है, अंतः स्पंदन। नेक्स्ट आता है, जल संग्रहण शब्द किसने दिया? तो जल संग्रहण शब्द किसने? मायर्स ने दिया या आज़ाद ने या A.G. टेंसले ने या मुलर ने, तो ऑप्शन ए राइट है, मायर्स ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घासदार जलमार्ग का प्रयोग होता है, तो कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन बी राइट है, अपवाह को संभालने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, वनस्पतियों द्वारा संरक्षित जलमार्ग कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? घासदार जलमार्ग कहलाते हैं या डाइवर्जन चैनल कहलाते हैं या अवरोधन कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट है, घासदार जलमार्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है, ICARDA स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है यह? श्रीलंका में या सीरिया में या इंडोनेशिया में या भारत में, तो यह सीरिया में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा घासदार जल प्रवाह का आड़ा काट क्षेत्रफल है, तो इसमें परवलिका है, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सीढ़ीदार वेदिकाएं हैं, तो सीढ़ीदार वेदिकाएं कौन सी हैं? मेड़ की तरह, नाली की तरह या प्लेटफार्म की तरह या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन सी राइट है, प्लेटफार्म की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समलंबाकार मेड़ का निर्माण किस उद्देश्य के लिए कंटूर पर प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अपवाह नियंत्रण, जल संग्रहण, क्षरण नियंत्रण सभी है, तो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूट स्पिलवे का निर्माण किया जाता है, तो कहाँ पर किया जाता है? अवनालिका घाटी में और अवनालिका हेड में, दोनों में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी राइट है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, नेशनल ब्यूरो ऑफ साइंस सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है यह? नागपुर में, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगला पेपर आपका किसका है, तो उसका मैं वीडियो डालूँगा।